यानी ITCZ कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इस टर्मिनोलॉजी को ITCZ को अच्छे से ध्यान कर लेना, क्योंकि ITCZ सामान्यतया 0 डिग्री पर पाया जाता है, लेकिन सूरज के मूवमेंट के साथ सूरज जब नदर्न हेमिस्फीयर में होता है तो ITCZ कुछ 5-1 डिग्री तक ऊपर चल जाता है, और जब सूरज दक्षिण की तरफ होता है तो यह ITCZ क्रॉस करके थोड़ा दक्षिण की तरफ भी आ जाता है। यानी कि 5 डिग्री प्लस माइनस ऊपर नीचे होता रहता है। एक लंबी पट्टी ऐसी बनकर आती है जहां पर दोनों ट्रॉपिकल क्षेत्रों से, ट्रॉपिकल क्षेत्र बोले तो नदर्न हेमिस्फीयर का क्षेत्र और सदर्न हेमिस्फीयर का क्षेत्र, इन दोनों के कॉमन जंक्शन पॉइंट्स का निर्माण करता है। ठीक है, यह जानकारी मैं आप लोगों को कल भी दे चुका था, आज फिर से दे दिया। अब दिमाग में एक सवाल बना, सर ये हवा मान लो कि यहां पर जाकर गिरी थी। कहां जाकर गिरी थी? इस जगह जब जाकर हवा गिरी थी तो ऊपर से नीचे की तरफ हवा आ रही होगी, तो इस जगह पर प्रेशर कैसा फील हो रहा होगा? मैंने कहा भाई, जब ऊपर से नीचे हवा खुद ही दम लगा रही है तो यहां पर प्रेशर हाई फील हो रहा होगा। बोले अच्छा, तो क्या केवल ये उत्तर की दिशा में ही होगा ऐसे? मैंने कहा नहीं, ऐसा दक्षिण दिशा में भी होता है, दक्षिण में भी 30 डिग्री। सर ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा इसलिए होता है क्योंकि इक्वेटर से ऊपर से यह हवा इधर की तरफ भी जाकर गिरी है और इधर की तरफ भी जाकर गिरी है। बोले ओके, जहां जहां गिरी है वहां पर उच्च दाब फील हो रहा है। मैंने कहा बिल्कुल फील हो रहा है। सर जहां उच्च दाब फील हो रहा है वहां क्या बारिश होती है क्या? मैंने कहा नहीं, वहां बारिश नहीं होती है, क्योंकि यह हवा ठंडी हवा नीचे आ रही है, गर्म हवा ऊपर जाती है और अपने साथ पानी ले जाती है तो बारिश होती है। यहां तो ठंडी हवा खुद प्रेशर से नीचे आ रही है। बोले अच्छा, तो जब नीचे आ रही है तो यहां बारिश नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं जगहों पर डेजर्ट पाए जाते हैं। दुनिया के जितने भी मरुस्थल हैं, याद रखिएगा, दुनिया के जितने भी डेजर्ट्स हैं वो सभी डेजर्ट्स इसी प्रकार से इन पर्टिकुलर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर से सुन लीजिए, जहां पर हाई प्रेशर की हवा डिसेंड होती है वहां पर डेजर्ट्स पाए जाते हैं। डेजर्ट्स क्यों पाए जाते हैं? आंसर जान लीजिए, क्योंकि डेजर्ट्स का मतलब है बारिश ना होना, और चूंकि उच्च दाब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, अपने साथ बारिश लेकर नहीं आ रहा है, तो वहां पर डेजर्ट्स बनते हैं। दुनिया के जितने भी डेजर्ट हैं, उदाहरण के लिए आप अगर यहां पर हैं और ये आप पहचान रहे हैं कि ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है, तो यहीं पर ही आपको नामीब और कालाहारी डेजर्ट्स दिखाई दे जाएंगे। ऐसे ही अगर आप अफ्रीका को पहचान रहे हैं तो ये सहारा रेगिस्तान है जो आप उत्तर में देख रहे हैं। इसी के क्रम में अगर आप चलेंगे तो ये गल्फ कंट्रीज हैं, यहां पर भी आगे चलेंगे तो थार का मरुस्थल भी, ये सब इसी क्रोनोलॉजी में आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही अफ्रीका से अगर आप आगे निकलते चले जाएंगे तो यहां पर जब पहुंचेंगे तो ऑस्ट्रेलिया आएगा। ऑस्ट्रेलिया में सभी डेजर्ट्स इसी लाइन पर डले हुए हैं। ऐसे ही जब आप इस तरफ साउथ अमेरिका के अंदर आएंगे तो यहां पर आपको पैटागोनिया जो डेजर्ट्स हैं वो यहीं पर आकर के मिलेंगे। ठीक है ना? तो अटाकामा और पैटागोनिया जो डेजर्ट्स हैं वो इसी कारण से आपको इस क्षेत्र के अंदर आकर के मिलते हैं। जब कोई ITCZ के आसपास या इक्वेटर से जहाज निकलता था तो उसको हवा नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि हवा किसी दिशा में नहीं, ऊपर जा रही है, तो हवा उसको चलाने में योगदान नहीं देती थी। ऐसी स्थिति में यह बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा होता था जहां जहाजों को चलने में बड़ा असमंजस होता था। जहाज कहीं भी घूमने लगता था, कभी ऊपर कभी नीचे, किसी भी दिशा में घूमने लगता था। ऐसी स्थिति को डोल ड्रम सिचुएशन कहा जाता है। डोल ड्रम सिचुएशन यानी कि असमंजस की स्थिति। इंग्लिश में इस फ्रेज को पढ़ाया भी जाता है डोल ड्रम होना, यानी कि असमंजस की स्थिति में होना। ठीक है, तो असमंजस की स्थिति क्यों बनकर आ रही है? क्योंकि यहां पर से हवा ऊपर उठ रही है, तो जहाज एक असमंजस में होते हैं कि कौन सी हवा से हमें चलना है, और इसी कारण से यह डोलड्रम सिचुएशन बनती है। लेकिन ये जो हाई प्रेशर जोन मैंने आपको बताए, जहां पर कोई भी चीज अपने आप को डूबता हुआ पा रही है, होता यह था कि जब विदेश से, विशेष रूप से यूरोप से होकर के जब कोई यात्री निकलते थे तो वो यहां पहुंचकर रास्ते में फील करते थे कि यार हमारे वजन अचानक बढ़ गए,
किसके वजन बढ़ गए? जहाजों में वजन बढ़ गया। जहाजों में वजन बढ़ गया, और पहले क्या होता था ना कि अंग्रेज जब चलते थे अपने साथ तो अपने जहाजों में जमीन पर पहुंच करके चलने के लिए घोड़े रखते थे कि भाई रास्ते से चलते हुए यहां से जमीन जब मिलेगी तो घोड़े से सफर करेंगे। तो होता क्या था कि वो ऐसी जगह पर पहुंचकर जहां उनको ज्यादा वजन लगने लगता था वो आकर के इन जगहों पर अपने घोड़े पानी में उतार देते थे। घोड़े पानी में उतारने से क्या होता था? घोड़े पानी में डूबते नहीं है क्योंकि तैरते रहेंगे, और तैरते रहेंगे तो जहाज उनको थोड़ा हल्का लगने लगता था। इसलिए इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड को जहां हाई प्रेशर बनता था इसे हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है ना। ये दोनों की स्थितियां हवा के ही कारण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ही समझ में आ रही होंगी। ये हॉर्स लैटिट्यूड वाली जगह कहलाती थी, ठीक है। तीसरा पॉइंट और समझते हैं। अब हवा यहां उतरी, एक तरफ इधर निकलकर आई, लेकिन क्या हवा जो यहां पर डिसेंड हुई है क्या वो दूसरी तरफ नहीं जा सकती? क्या मतलब एक कॉमन सा फैक्टर ये है कि हम लोग बार बार एक चीज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई पृथ्वी एक गोले के समान है, और इस पृथ्वी के गोले पर ये जो इक्वेटर है जिसको आपने ITCZ कहा हुआ है, ये इधर जाकर के, कहां पर जाकर के, 30 डिग्री नॉर्थ पर और 30 डिग्री साउथ पर हवा को उतार रही है। जहां उतार रही है वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, दबाव ज्यादा है, तो इसी को हमने क्या नाम दिया था? हॉर्स लैटिट्यूड नाम दिया था। 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ हमने ये बताया हुआ था। अब जहां जहां पर प्रेशर ज्यादा है इसको हमने हाई कहा, इसको हमने हाई कहा। ये ITCZ वाली जगह थी, 0 डिग्री वाली जगह थी। यहां से दोनों ही जगह पर प्रेशर बहुत ज्यादा डिसेंड होकर के पड़ रहा है, दोनों जगह हमने हाई बता दिया। यहां तक सभी को बातें समझ में आ गई। पर मैंने कहा कि देखो यहां तक पहुंचने के लिए तो हवा को यों घूमना पड़ रहा था। क्यों घूमना पड़ रहा था? मैंने कहा भाई देखो दिशाएं तो जानते हो ना आप, नॉर्थ साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। तो मैंने आपसे कहा कि नदर्न हेमिस्फीयर में अगर हवा को मूव करना है, 0 डिग्री से उत्तर में से अगर हवा को मूव करना है तो राइट में मुड़ती है, और साउथ में मुड़ना है तो लेफ्ट में मुड़ती है। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वेटर पर आती हुई ये वाली हवा किसी भी देखने वाले को लगती है कि वो पूरब से आ रही हैं। कहां से आ रही हैं? पूरब से चलकर हवा आ रही है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये पाएंगे कि इक्वेटर पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति यही कहता हुआ पाएगा कि इक्वेटर पर जो हवा आ रही है वो पूरब से आ रही है, और ज्यादा कहोगे तो उत्तर पूरब से और दक्षिण पूरब से, लेकिन आप पूरब से रही हैं। इसलिए ITCZ पर आने वाली पवनों को पूर्वइयां कहते हैं। पूर्वइयां, पूर्वइयां अगर आप हिंदी में कहें, इंग्लिश में कहें तो ईस्टर्लीज कहते हैं। ईस्टर्लीज बोले तो ईस्ट से आने वाली हवाएं, ठीक है साहब। उम्मीद है सभी साथियों को यहां तक भी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपके सामने जो नेक्स्ट बात रख रहा हूं वो ये है, पल्लवी मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट बात क्या रख रहा हूं उसे सुनिए साहब। यहां पर प्रेशर पड़ गया, प्रेशर पड़ गया तो यहां से अब हवा इधर की तरफ चलने लगी। किधर की तरफ चलने लगी? साउथ की तरफ। क्यों चलने लगी? क्योंकि सर संभव सी बात है ना, प्रेशर यहां पड़ा है तो हवा एक ही तरफ थोड़ी घूमेगी सर। हो सकता है कुछ हवा इस तरफ जाना चाहे, कुछ हवा इस तरफ जाना चाहे, क्योंकि एक तरफ से हवा अगर डिसेंड हुई है तो वो तो दोनों तरफ बहेगी ना सर। अगर आपको लगता है इधर बहेगी तो इधर भी बहेगी, दोनों तरफ बहेगी सर हवा। तो बोले अच्छा दोनों तरफ बहेगी, बोले हां। नीचे जो आ रही थी वो तो घूम गई, यो ऊपर जो जाएगी वो तो राइट हैंड साइड घूमेगी। लो जी राइट हैंड साइड घुमा देते हैं। घूमती हुई दिखी, राइट हैंड साइड घूमती हुई आपको नोटिस हुई। इधर देखो, इधर की तरफ यदि आप यहां पर बात करते हैं तो क्या है, इसके लेफ्ट में मूव करेगी। ये देखो हवा मूव होती हुई दिखाई दे रही है आपको। मेरा सिंपल सा सवाल है, मेरा सिंपल सा सवाल है कि 30 डिग्री नॉर्थ से 60 या 66 डिग्री नॉर्थ के बीच में इस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन्हें अपने पास आती हुई हवाएं कहां से आती हुई दिखेंगी? पूर्व से या पश्चिम से, वेस्ट से
या ईस्ट से? आंसर दीजिए। जो 30 से 66 के बीच में रहने वाले लोग हैं उन्हें हवाएं कहां से आती हुई दिखेंगी? वेस्ट से आती हुई हवा दिखाई देगी। दिस इज द राइट आंसर। और जब वेस्ट से आती हुई हवाई दिखाई दे रही है तो जब ईस्ट से आ रही थी तो ईस्टर्ली, तो वेस्ट से आएगी तो वेस्टर्लीज कहलाती हैं। जैसे पूर्वइयां हैं ऐसे पछवा हवने हैं। पछवा, पश्चिम से आने वाली पछवा हवा, पश्चिम से आने वाली पछवा हवा। और मेरे प्यारे साथियों, इसी पछवा पवनों से भारत में बारिश आती है जिसे हम लोग वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं। जो भारत में आने वाला सर्दियों में बारिश है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस, वो इसी पछुआ पवनों के कारण चलकर आता है।